नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि भारत जापान के बीच जा माता तटरक्षक अभ्यास संपन्न। सेकेंड है कि टाइफून दानस की ताइवान में दस्तक, तेज हवा और भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। वैज्ञानिकों ने खोजा नया धूमकेतु 31P एटलस, अंतरिक्ष अध्ययन में नई उम्मीद। हुलियान लोकी रिपोर्ट में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर बनी आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीम। तमिलनाडु बना भारत का पहला राज्य जिसने टीबी मृत्यु की भविष्यवाणी करने वाला मॉडल लागू किया। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को दी मंजूरी। भारत ने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। त्रिनिदाद एंड टोबैगो बना भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवा शुरू करने वाला 8वां देश। उज्बेकिस्तान और कोलंबिया बने एनडीबी के नए सदस्य। हरियाणा में बनेगी एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी, वन्यजीव पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील में मिला की टू द सिटी सम्मान। और 12th है कि मिजोरम का हनाहथीयाल जिला बना उत्तर पूर्व भारत में सतत विकास का अग्रणी, एसडीजी सूचकांक 2023-24 में शीर्ष स्थान पर। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी मिस्टेक्स यू मेक और हाउ स्लोली यू प्रोग्रेस, यू आर स्टिल अवे अहेड ऑफ दीज हु नेवर ट्राई। यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितनी गलती करते हो या कितनी धीरे बढ़ रहे हो, उन लोगों से बहुत आगे हो जो कोशिश ही नहीं करते हैं। फ्रेंड, 9 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोगों ने देखा था उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में भारतीयों में उम्र संबंधी अध्ययन के लिए भारत पहल किसने लॉन्च की है, तो आईआईसी बेंगलुरु ने। हाल ही में माउंट सिनमोए डाक किस देश में फटा है, तो ये जापान में। हाल ही में भारत सरकार ने प्रमुख राजमार्गों पर टोल टैक्स में कितने प्रतिशत की कटौती की है, तो 50% की। हाल ही में 2024 में कौन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है, तो भारत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को फुच साइड पत्थर पर बना चांदी का पत्थर भेंट किया है, तो अर्जेंटीना को। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो जेनिफर गार्लिग्स सिमंस। हाल ही में 10.2 सेकेंड में कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो अनिमेश कुंजूर। हाल ही में आईसीसी ने किसे नया सीईओ नियुक्त किया है, तो संजय गुप्ता को। हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल पुनः कहां खोला गया है, तो हैदराबाद में। हाल ही में राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो आपको हिमाचल प्रदेश। हाल ही में 2025 का गोल्ड कप किताब किसने जीता, तो मैक्सिको ने। भारत की पहली राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो गुजरात में। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा जा माता तटरक्षक अभ्यास का संबंध किससे है। यानी रिसेंटली इन न्यूज द जा माता कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए इंडिया श्रीलंका, ऑप्शन बी इंडिया जापान, ऑप्शन सी इंडिया मलेशिया और ऑप्शन डी इंडिया सिंगापुर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि इंडिया जापान से जा माता तटरक्षक अभ्यास संबंधित है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जा माता एक संयुक्त तटरक्षक अभ्यास है जो हाल ही में भारत और जापान के बीच में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य है कि दोनों देश के बीच समुद्री सुरक्षा, खोज और बचाव तथा प्राकृतिक आपदा प्रक्रियाओं में
सहयोग बढ़ाना। अभ्यास में भारतीय तटरक्षक बल और जापानी तटरक्षक बल ने भाग लिया। अभ्यास में नौसैनिक जहाज, हेलीकॉप्टर, जीवन रक्षक दल, समुद्री निगरानी उपकरण शामिल किए गए थे। भारत और जापान रक्षा संबंधों को मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दानस नामक चक्रवात या टाइफून ने किस देश को प्रभावित किया, यानी विच कंट्री हैज बीन अफेक्टेड बाय द साइक्लोन टाइफून नेम दानस। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ताइवान और ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि ताइवान, यानी दानस जो है नामक चक्रवात से जो है ताइवान प्रभावित है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि दानस एक शक्तिशाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जिसने हाल ही में ताइवान को प्रभावित किया है। चक्रवात के कारण ताइवान में तेज हवाएं 100 प्लस किलोमीटर से प्रति घंटे की से तेज से हवाएं यहां चल रही हैं। भारी बारिश देखने को मिला जिससे जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा हुआ है। कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित है। पेड़ उखड़ गए, सड़कों पर जलभराव हो गया है। तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने नौकाओं को वापस बुला लिया गया है और कई उड़ानें रेल सेवाएं रद्द कर दी गई। ताइवान की सरकार ने आपदा प्रबंधन एजेंसियों को सक्रिय कर दिया है और नागरिकों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। फ्रेंड्स, ये ताइवान में हुआ है टाइफून। तो देख लेते हैं इसको मैप में ताइवान को। तो ताइवान जो है आपको एशिया का एक कंट्री है जिसका कैपिटल ताइपेई है। प्रेसिडेंट की बात करें तो लाई चिंगते हैं और करेंसी ताइवान डॉलर है। यहां पर ये ताइपे इसका कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों द्वारा खोला गया 3A एटलस क्या है, यानी व्हाट इज द 31A एटलस व्हिच हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट। ऑप्शन ए अ न्यू कॉमेट, ऑप्शन बी अ ड्वार्फ प्लैनेट, ऑप्शन सी एन एक्सप्लोनेट और ऑप्शन डी द थर्ड इंटरस्टेलर, यानी इसका सही आंसर फ्रेंड्स की द थर्ड इंटर स्टेलर, यानी वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया 31 एटलस जो है आपको तीसरा अंतर तारकीय पिंड है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 31P एटलस एक आवर्तक धूमकेतु यानी पीरियोडिक कॉमेट है जिसे हाल ही में वैज्ञानिकों ने खोजा है। यह धूमकेतु एटलस प्रणाली यानी एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल्स इंपैक्ट लास्ट अल्टर सिस्टम द्वारा ट्रैक किया गया है। यह सूर्य की परिक्रमा करता है और इसके साथ एक गैस और धूल के चमकदार पूंछ होती हैं। इसकी खोज सौरमंडल की उत्पत्ति और संरचना को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। भविष्य में यह धूमकेतु धरती से टेलीस्कोप की मदद से दिखाई दे सकता है और वैज्ञानिकों द्वारा निगरानी में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि 31वीं बाल विज्ञान कांग्रेस कहां शुरू की गई है। तो 31वीं बाल विकास जो है आपको भोपाल में शुरू की गई है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये आपको छत्तीसगढ़ बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 को उद्घाटन किया है, तो ये आपको नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हालियान लोकी के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे मूल्यवान टीम कौन सी है, यानी अकॉर्डिंग टू द होलियान लॉकी विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल टीम इन द इंडियन प्रीमियर लीग्स आईपीएल, यानी गुजरात, ऑप्शन ए गुजरात टाइटंस, ऑप्शन बी चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन सी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और ऑप्शन डी मुंबई इंडियंस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, यानी सॉरी हॉलियान लॉकी के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग का सबसे मूल्यवान टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हालियान लॉकी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी आरसीबी इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बन गई है। आरसीबी की ब्रांड वैल्यू 1479 करोड़ आंकी गई है जो अन्य सभी टीमों से अधिक है। टीम की लोकप्रियता में विराट कोहली की भूमिका, सोशल मीडिया प्रभाव और फैन बेस का बड़ा योगदान है। भले ही आरसीबी ने अभी तक कोई आईपीएल खिताब नहीं जीता, लेकिन इसकी व्यावसायिक ताकत और मार्केटिंग क्षमता ने इसे शीर्ष पर पहुंचाया है। इस रिपोर्ट में आईपीएल की कुल ब्रांड वैल्यू को 92,500 करोड़ के आसपास आंका गया है, जो लीग की आर्थिक सफलता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तपेदिक से मृत्यु की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है, यानी विच हैज बीन
has become the first Indian state to implement the TB death predictions model. ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि तमिलनाडु, यानी तपेदिक से मृत्यु की भविष्यवाणी करने वाला मॉडल को लागू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि तमिलनाडु ने एक उन्नत एआई आधारित भविष्यवाणी मॉडल लागू किया है जो टीबी रोगियों में मृत्यु की आशंका को पूर्वानुमान लगाता है। यह मॉडल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और जोखिम कारकों का विश्लेषण कर संभावित जटिलताओं की पहचान करता है। इससे समय पर हस्तक्षेप और रोगियों की बेहतर देखभाल भी संभव हो पाएगी। यह पहल राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम यानी एनटीईपी, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत की गई है। यह भारत को 2025 तक टीबी समाप्त करने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम निभाएगा। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि तेंजिंग यांकिंग किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। तो ये आपको बनी है छत्तीसगढ़ की। द्वीप विकास एजेंसी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सीपी एयर लॉन्च किया है। तो ये आपको सिप्ला कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति की मंजूरी दी है। यानी रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव अ डोमिसाइल पॉलिसी फॉर 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स इन जॉब। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि बिहार, यानी बिहार सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि बिहार सरकार ने राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने के लिए अधिवास यानी डोमिसाइल नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत अब केवल बिहार की निवासी महिलाएं ही इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगी। अन्य राज्यों की महिलाएं सामान्य श्रेणी में ही आवेदन कर सकेंगी, उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। यह फैसला राज्य में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अधिवास आधारित आरक्षण नीति सभी राज्य सेवाओं और सरकारी पदों पर लागू होंगी। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि कौन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बने हैं। ये आपको बनी है इनाहू कैन बारो। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहां आयोजित किया गया। तो ये आपको भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने एआई में भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष में कितने निवेश करने की घोषणा की है। तो $1 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने बिम्स्टेक देश के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। यानी रिसेंटली हु हैज लॉन्च अ कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द बिम्स्टेक कंट्रीज। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी थाईलैंड और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि इंडिया, यानी भारत ने बिम्स्टेक देश के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत सरकार ने बिम्स्टेक देश के लिए एक विशेष कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम एम्स जयपुर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग एमईए के सहयोग से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि बिम्स्टेक सदस्य देश जैसे भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड के चिकित्सक पेशेवर को कैंसर के इलाज और देखभाल में प्रशिक्षित करना है। प्रशिक्षण में क्लिनिकल स्किल्स, एडवांस तकनीकी और रिसर्च आधारित शिक्षा दी जाएंगी। यह पहल क्षेत्रीय स्वास्थ्य सहयोग और क्षमता निर्माण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवा शुरू करने वाला 8वां देश कौन बना है। यानी रिसेंटली विच कंट्री बिकम द 8th टू लॉन्च यूपीआई सर्विस फॉर इंडियन ट्रैवलर्स। ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी ट्रिनिडाद एंड टोबैगो और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि ट्रिनिडाद एंड टोबैगो जो है भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई शुरू करने वाला 8वां देश बन गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ट्रिनिडाद एंड टोबैगो ने भारतीय यात्रियों के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सेवा को स्वीकार करने शुरू कर दिया है। यह कदम एनपीसीआई इंटरनेशनल और स्थान डिजिटल पेमेंट प्रदाताओं के सहयोग से संभव हुआ है।
अब भारतीय पर्यटक वहां यूपीआई स्कैन और पे के जरिए भारतीय रुपये में भुगतान कर सकेंगे। इससे भारतीय प्रवासियों, छात्रों और पर्यटकों को भुगतान में अधिक सुविधा मिलेंगी। यह पहल भारत के डिजिटल पेमेंट प्रणाली के वैश्विक विस्तार की दर्शाती है और भारत और ताइवान आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश एनडीबी में शामिल हो गया, यानी विच कंट्री हैज ज्वाइंड एनडीबी। ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी बोथ और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि उज्बेकिस्तान और कोलंबिया यानी दोनों जो है हाल ही में एनडीबी के सदस्य बन गए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि उज्बेकिस्तान और कोलंबिया हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। एनडीबी की स्थापना फ्रेंड्स 2015 में ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने की थी और अब यह ग्लोबल स्तर पर विस्तार कर रहा है। दोनों देशों की सदस्यता से उन्हें बुनियादी ढांचे, सतत विकास, ऊर्जा और डिजिटल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मिल सकेंगी। यह कदम वैश्विक दक्षिण सहयोग यानी साउथ साउथ कोऑपरेशन को मजबूत करने और विकासशील देशों की आवाज को बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। अब एनडीबी में ब्रिक्स देश के साथ साथ बांग्लादेश, यूआई, मिस्र, यूरुग्वे, उज्बेकिस्तान और कोलंबिया जैसे गैर ब्रिक्स सदस्य भी शामिल हैं। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में, सॉरी देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि पद्मपढ़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये आपको सम्मानित जो है साईं परांजपे को किया जाएगा। आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो ये आपके बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। कहाँ 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है। तो ये आपको रायपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहा एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी, यानी रिसेंटली वेयर विल एशियाज लार्जेस्ट जंगल सफारी बी डेवलप्ड। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिलों में एशिया का सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित की जाएगी। यह सफारी लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में फैली होगी, जो दुबई की जंगल सफारी से भी बड़ी होंगी। परियोजना का उद्देश्य है वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इसमें जंगल सफारी, बर्ड पार्क, हर्बल गार्डन, न्यूट्रिशन ट्रेल और नेचर ट्रेल्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह पहल राज्य की पर्यावरणीय रूप से समृद्ध पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। फ्रेंड्स हरियाणा है तो देख लेते हैं हरियाणा को मैप में। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये आपको हरियाणा होगा। कैपिटल की बात करें तो चंडीगढ़ है। सीएम नायब सिंह सैनी। गवर्नर की बात करें तो बंडारू दत्ता। लोकसभा के 10 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरल आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी इन विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज अवार्डेड द की टू द सिटी अवार्ड। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी चिली और ऑप्शन डी नामीबिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि ब्राजील, यानी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार से ब्राजील में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है, यानी विच डिस्ट्रिक्ट टॉप द नीति आयोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023-24। ऑप्शन ए हनाह थियाल, ऑप्शन बी लोंगडिंग, ऑप्शन सी चम्फाई और ऑप्शन डी गोमती। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि हनाह थियाल जो है नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य में के सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। नीति आयोग द्वारा जारी उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी सूचकांक 2023-24 में मिजोरम का हना हथियाल जिला पहले स्थान पर है। जिले ने 100 में से सबसे अधिक स्कोर प्राप्त करते किया है, जिससे यह 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ जल, लैंगिक समानता आदि में
उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और प्रतीक बन गया है। यह सूचकांक नीति आयोग ने आपको डोनेर मंत्रालय और यूएनडीपी इंडिया के सहयोग से तैयार किया हुआ है। हना हथियाल का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि छोटे और सीमांत जिले में भी अस्थायी विकास लक्ष्यों को लेकर अग्रणी हो सकते हैं। यह उपलब्धि मिजोरम को उत्तर पूर्व भारत में एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित करती है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल कहां दोबारा से खोला गया है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि ऑप्शन डी हैदराबाद। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।